रामदयाल मीना जी का संदेश। मंच पर विराजमान साथियों एवं देश और दुनिया को संदेश पहुंचाने वाले मीडिया के विद्वान विशारदों को प्रकृति भक्त वैज्ञानिक डॉक्टर रामदयाल मीना नमन करता है। 8 करोड़ राजस्थान वासियों का भाग्य बदलने के लिए आप लोगों के हाथों एक प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट प्रपोजल केवल 8 करोड़ राजस्थान वासियों का भाग्य नहीं बदलेगा, बल्कि 800 करोड़ मनुष्यों का भाग्य बदल कर रख देगा। यह प्रोजेक्ट प्रपोजल 3 वर्षों में राजस्थान में पीने के पानी की समस्या खत्म करने एवं किसान भाइयों को 5 वर्षों में 100% जल सेचन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा मेरे विज्ञान गुरु, मानव जाति के भाग्य विधाता, विश्व के सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक मान्यवर श्याम सुंदर राठी जी ने तैयार की है। राजस्थान की साल भर के पानी की खपत का सही आकलन कर पानी रखने की पूरी व्यवस्था इस प्रोजेक्ट प्रपोजल से दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट प्रपोजल पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सरकार को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद कि आप इस नोबल कोर्स में इस महान उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मेरे लिए बताया गया कि मैं श्रीमती संतोष चोपड़ा, सेवानिवृत्त इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सोशल एक्टिविस्ट और वाइल्ड वेस्ट मैनेजमेंट का इत्यादि का काम करती हूँ और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मेरे वे ऑफ लाइफ यही है, मैं स्वयं ही रसोई के वेस्ट से खाद बनाती हूँ और जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाती हूँ। आज इस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जल संरक्षण यह मुद्दा केवल आपका या मेरा नहीं है। जल की समस्या संपूर्ण मानव जाति की समस्या है। दुर्भाग्यवश कई लोग इसकी गहराई नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसे अब तक न समझे वह कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो, मैं पानी हूँ, एक पानी हूँ मैं। इस क्रम में सर्वप्रथम तो मैं हमारे मध्य उपस्थित इस महान उद्देश्य को लेकर बढ़ रहे साइंटिस्ट श्याम सुंदर राठी जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने यह बीड़ा उठाया और पानी की समस्या से सरकार को अवगत करवाया। राठी साहब ने न केवल समस्या बताई बल्कि जल शोधन की सुविधा भी सबको, विशेषकर किसान भाइयों को मिले, इसके उपाय भी बताए। हमारे इतिहास में अपने पानी के टंकों में संचित करने के प्रमाण हैं। उसी पद्धति का आधुनिकीकरण राठी साहब कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। साइंटिस्ट श्रीमान आर.डी. मीना साहब से हमारे 45 वर्ष पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। वे काफ़ी सजग हैं, आशावादी हैं और समाज सेवा के कार्य में बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने ही मुझे इस उद्देश्य में अपने साथ जोड़ा। मीना साहब का ही दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तो जल की समस्या सबकी समस्या है, परंतु महिलाओं को विशेष रूप से इस समस्या से जूझना पड़ता है। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ महिलाओं को पानी भरने कोसों दूर जाना पड़ता था और कई गांवों में आज भी यही स्थिति है। ऐसे में बांध निर्माण के बड़े व्यय के बजाय राठी साहब द्वारा, मीना साहब द्वारा सुझाई गई टंकियां बांध से कम व्यय में असेट साबित हो सकती हैं। याद रखिए, जल है तो कल है। जल चक्र व जीवन चक्र एक है। आप सभी इस मुहिम के साथ जुड़े, इसके लिए एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। 3 वर्षों में पीने का पानी की व्यवस्था और 5 वर्षों में 100% कृषि भूमि का प्रोजेक्ट प्लान है, ये जो हम दे रहे हैं। ये तो ये मान्यवर मानव जाति के भाग्य विधाता, विश्व के सर्वकालीन महान वैज्ञानिक माननीय श्याम सुंदर राठी जी ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को सही आकलन करते हुए अपना अमूल्य समय देकर सैकड़ों तरह के डाटा इकट्ठे किए हैं उन्होंने, और राजस्थान वासियों का जीवन संवारने के लिए एक चमत्कारी प्रोजेक्ट का रूपरेखा तैयार की उन्होंने, जिसने कम से कम समय में सामान्य खर्चे में नागरिकों को संवर जाएगा और उनके घरों में खुशहाली बाहर आ जाएगी। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त भार भी नहीं उठाना पड़ेगा। मैं 22 साल से वैज्ञानिक जी का सहयोगी वैज्ञानिक रूप में काम कर रहा हूँ मैं, और हमारे राजस्थान के राज्य के आर्थिक ऊंचाई भी आसमान को छूने लग जाएगी और सरकारी व्यवस्था अपने अरबों रुपये खर्च कर रही है। इसके बाद भी व्यवस्था नहीं कर पा रही, तो सर्वकालीन मानव वैज्ञानिक के द्वारा दी गई प्रोजेक्ट प्लान, प्रपोजल प्लान, उस प्रोजेक्ट के पास भी जो सरकार बूंद बूंद से पानी बचाओ और ये बांध योजना करते हैं, उनके मुकाबले में बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रपोजल बनाया है। इनको प्रोजेक्ट कैसे मूर्त रूप लेगा? क्या सरकार का भी आपको इसमें सहयोग चाहिए होगा या आमजन का सहयोग? आमजन का भी सहयोग चाहिए और सरकार का काम है, सरकार का राजधर्म है कि जनता के लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराए। ये सरकार का धर्म कार्य भी है ये, और इसका प्रोजेक्ट रूपरेखा पटल रखने पर हम रखेंगे और माननीय वैज्ञानिक जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। और इसके लिए सबसे पहले इस मंच के वैज्ञानिकों में नमन भी किया मैंने। और ये जो राक्षस में पीछे चित्र बना रखा है,
ये बांध रूपी राक्षस है। और ये क्या है कि 99% पानी पी जाता है और 1% ही जनता को पानी मिल पाता है। रामगढ़ का बंदा देखिए आप, कभी लबालब भरा रहता था, 1982 में नावें चलती थी, एशियाड गेम हुआ करता था, तो आज देखो वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो पानी को रखने के लिए बर्तन चाहिए, बर्तन। वो तो मिट्टी में पानी कभी रुकता है? छोटे से बच्चे से पूछेंगे ना हम कि भैया पानी जमीन रुकता है, तो वो कहेगा अंकल पानी जमीन पे नहीं रुकता है, पानी रुकता है किसी बर्तन के अंदर। तो इन्होंने प्रोजेक्ट प्रोफेसर सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है। आप इसका अध्ययन करें, उसको विस्तार से आपको समझा जाएगा आपको। और सर यही नहीं, कृषि उद्योग और कार्यों के लिए भी आवश्यक है पानी, और इसके लिए भी जो हमारे प्रपोजल में दिया गया है ना, वही प्रपोजल से उसका बेहतर होगा। और सरकार इस बारे में सोचे और विचार करे कि वो उनका काम भी है। धन्यवाद सर। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस में उन्होंने बताया 32 सालों के रिसर्चों में कि जो स्टोरेज व्यवस्था हमारी, उसको पेट्रोल के तर्ज पर बदलना है। जैसा कि हम तालाब देखते हैं, 3-4 महीने बाद स्टोर पानी उसमें 90% तालाब गटक जाता है, वो तालाब का 1% हमारे यूज होता है। उसी तर्ज पे हमें अंडरग्राउंड MSD टैंकों में बड़े बड़ी टंकियाँ का जो उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है साइंटिस्ट साहब ने, उनमें उन्होंने स्टोरेज व्यवस्था को अंडरग्राउंड बदलने की बात की है कि जैसे हम पेट्रोल को महत्व देते हैं उसी तरह पानी को महत्व दें, और पानी हमें मिलेगा तो उससे 20% खेती। पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए पृथ्वी के ऊपरी सतह से जो अपना भोजन बनाते हैं पानी का, वो तो हम सब बोरों के माध्यम से छीन रहे हैं उनका भोजन जो है पेड़ पौधों का। और पशु पक्षियों का, बेजुबान जानवरों का जो भोजन है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बांध रूपी राक्षस गटक रहा है। वो भी बेचारे गर्मियों में आए दिन आप खबरें भी देखते होंगे, सुनते होंगे, और फिजिकली भी देखते होंगे, पशु पक्षी कई जगह मरे होते हैं पानी के बगैर। और मैंने देखा बीकानेर साइड में गया अभी, देवर सिंह जी का मैं सबसे पहले तो दिल से आभार व्यक्त कर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हुए। मैं बीकानेर गया तो मैंने देखा कि वहाँ के खेतों में पानी के सिंचन की जो व्यवस्थाएं हैं, सिंचाई की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले एक टैंक टाइप का वो गड्ढा खोद दिया जाता है और उसके ऊपर फिर प्लास्टिक का जो तरपाल होता है, तरपाल लगा के, और उससे टैंकों को भर दिया जाता है। अब उसमें से पानी कहाँ जाएगा और कितना जाएगा? तो मैं आपसे और सभी तहसील जी भी जुड़े हुए हैं मीडिया से, हमारे फिलहाल यहाँ हैं और तो बाकी कोई नहीं है मीडिया से, लेकिन हम दे देंगे। तो मीडिया के माध्यम से हम पब्लिश करना चाहते हैं और सरकार से हमारी मांग रखना चाहते हैं कि ये मिट्टी के बांधों के बजाय आप बड़े बड़े टैंकों का निर्माण करवाएं। और ग्राउंड अंडर भी टैंक होते हैं और खुले में भी टैंक होते हैं बड़े बड़े, उन टैंकों का निर्माण करवाएं ताकि हमारे लिए शुद्ध वातावरण और शुद्ध पेयजल और शुद्ध जो कृषि सिंचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब अगले जैसे बांध क्या होता है, बांधों की जो क्षमता है, उनके भाग की क्षमता है, उनके बारे में अधिक जानकारी देंगे। मैं पत्रकार सतीश नापित राजस्थान के करौली जिले से, और आगामी बांध के बारे में बताएंगे हमारे कृषि से संबंधित रामप्रेम मीना जी हैं, वो आए और बांधों के बारे में जरा एक बार बताएं। धन्यवाद।